हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकाई लागत निर्धारण में एक व्यवहारिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो अवधियों में अगर प्रश्न को किया जाना हो कि जैसे कि उस सवाल में था कि 3 माह की अवधि के लिए और 9 माह की अवधि के लिए अपने को कॉस्ट बनानी थी। आज हम जो सवाल ले रहे हैं उसमें दो किस्म के उत्पाद बनाए जा रहे हों तो उनमें लागत का विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है और कैसे उनकी गणना की जाती है, ये हम जानते हैं। अनुभाजन के समय हमने पढ़ा है कि विभिन्न प्रकार के जो उपरिव्यय की मदें हैं उनको निश्चित आधार पर बांटा जा सकता है। तो प्रश्न में दी गई सूचनाओं के कैसे हम बांटते हैं उसको हम इस एक प्रश्न की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एक मैन्युफैक्चरर ए और बी दो पेनों का उत्पादन कर रहा है जिसमें 3 प्रकार की लागतें दे रखी है। मटेरियल 1,30,000 रुपया, वेजेज 1,10,000 रुपया और प्रोडक्शन ओवरहेड 72,500 रुपया। 3 लागतें अपने को दे रखी हैं और ये जो मैन्युफैक्चरर है ए और बी दो प्रकार के पेन को बना रहा है। फिर अपने कुछ सूचनाएं दे रखी है कि बी पेन की सामग्री की लागत ए पेन की सामग्री की लागत का 40% है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो अनुपात बनाना पड़ेगा इसका। बी और ए पेन है, बी पेन की सामग्री की जो लागत है वो ए पेन की सामग्री का लागत का 40% है। अगर इसमें 100% लगता है तो इसमें 40% लगता है, इसमें 1 रुपया लगता है तो इसमें 40 पैसे लगता है। तो इस प्रकार से अनुपात दे रखा है, लेकिन इस अनुपात के आधार पर इस लागत को नहीं बांटा जा सकता। हमें चूंकि उत्पादन चाहिए, अगर उत्पादन अलग अलग है तो उससे मल्टीप्लाई करके हमें मिश्रित रेशियो बनाना पड़ेगा, कंपोजिट रेशियो बनाना पड़ेगा। उसके आधार पर हमें ये इस मटेरियल की कॉस्ट को बांटना पड़ेगा। ऐसे ही प्रश्न में आगे कहा है ए पेन की श्रम की लागत बी पेन की श्रम की लागत से दुगनी है। ए और बी में अगर श्रम की बात करें तो इसमें अगर 1 रुपया लगता है तो इसमें 2 रुपया लगता है, पर वो भी फिर वापस चूंकि एक पेन की श्रम की लागत बता रखी है तो नंबर ऑफ पेन्स कितने बनाए गए उत्पादन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कंपोजिट रेशियो के आधार पर इस लेबर कॉस्ट का भी अपॉर्शनमेंट इसी तरीके से किया जाएगा। उत्पादन उपरिव्यय ए और बी पेन के लिए 5 और 3 अनुपात में थे, तो ये सीधा दे रखा है कि उत्पादन उपरिव्यय थे ये ए और बी में 5 और 3 के अनुपात में बांटे जाएंगे। प्रशासकीय उपरिव्यय प्रत्येक प्रकार के पेन के लिए श्रम लागत का 100% है, तो जितनी श्रम लागत आएगी इस प्रकार से जब हम अनुवादित करेंगे इसको, तो जितनी श्रम लागत ए में आएगी और बी में आएगी उतनी की उतनी प्रशासकीय ओवरहेड भी उपरिव्यय भी लिख दिए जाएंगे। विक्रय और वितरण व्यय 1.5 रुपया प्रति पेन है। यहाँ पर ये ध्यान रखें विशेष बात कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जो भी खर्चे होते हैं, जो भी कॉस्ट यहाँ पर लिखी हुई होती है वो उत्पादन से संबंधित होती है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का समायोजन कर देते हैं, तो उसके उपरांत जितनी इकाइयां बेची जा रही हैं उनसे संबंधित बातें ही शेष रह जाती हैं, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो सेल्स हो। तो ये बेची गई इकाइयों से संबंधित है, वो हमें चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाएगा। अंत में दे भी रखा है अपने को कि उत्पादन जो हुआ और विक्रय जो हुआ, ए का उत्पादन 20,000, बी का उत्पादन 15,000 हुआ, ए में 20 में से 18,000 बेच दिया गया, यानी कि 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रह गया और इसमें 14,000 बेच दिया गया, तो 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक बी का रह गया। बेचा गया है वो 22 और 14 रुपए प्रति इकाई की दर से। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट शीट बनानी है और इस रेशो को भी ध्यान में रखना है। तो कॉस्ट शीट अगर हम बनाएं तो ए और बी के लिए ए और बी के लिए टोटल और पर यूनिट, टोटल इकाइयां एक ही उत्पादित की जा रही हैं 20,000, तो ये 20,000 यूनिट्स के लिए
और ये बी में 15,000 इकाइयां उत्पादित हो रही हैं तो 15,000 के लिए, और सेकंड कॉलम है दोनों में पर यूनिट कंप्यूटेशन के लिए। हमें पता है कि लागत लेखांकन की परिभाषा में भी ये बात लिखी हुई है कि लागत के प्रत्येक स्तर पर कुल और प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। तो वही हम यहां पर कर भी रहे हैं। ए और बी के लिए वर्किंग नोट भी हम इसी में ले लेंगे। जैसे ये पहली बात कही गई है मटेरियल की कॉस्ट की, तो वर्किंग नोट आप बनाइए, उसमें मटेरियल की कॉस्ट यहां पर हमें लिखना है इस कॉस्ट शीट में मटेरियल को। तो वर्किंग नोट में आप कहेंगे ए और बी के लिए ये रेशो था, बी पेन की सामग्री की लागत ए पेन की सामग्री की लागत का 40% था। ए पेन बनाए गए 20,000 और बी पेन बनाए गए 15,000। तो ये जो रेशो आया वो 20:6 का आया ए और बी के लिए क्रमशः। इसको सॉल्व कर लेंगे और आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो 10:3 का आया। कुल लागत है मटेरियल की 1,30,000। ए के लिए कैलकुलेट करें तो 10/13 इन दोनों का योग, और बी के लिए जब हम कैलकुलेट करें तो 1,30,000 इंटू बी का रेशो है 3, टोटल है 13, तो रेस्पेक्टिवली 1,30,000। ये वर्किंग नोट हमारा बनेगा मटेरियल की कॉस्ट की कंपटीशन के लिए, और ये वैल्यूज यहां पर लेके आएंगे क्रमशः 1,00,000 और 30,000। इसमें 20,000 इकाइयों का भाग दे दे तो ये 5 रुपए प्रति इकाई, और इसमें 15 का भाग दे दे तो ये 2 रुपया प्रति इकाई मटेरियल की कॉस्ट हो गई। ऐसे ही दूसरी कॉस्ट है वेजेज की कॉस्ट। वेजेज के लिए दे रखा है ए और बी के लिए, ये वर्किंग नोट में लेके आइए कि ए पेन की श्रम की लागत बी पेन की श्रम की लागत से 2 गुना है। तो बी में अगर 1 रुपया लगता है तो ए में 2 रुपया लगता है, और जो उत्पादन किया जा रहा है वो क्रमशः 20,000 इकाइयों का और 15,000 इकाइयों का। तो जो अनुपात है वो है 40:15 का। सिंप्लीफाई कर ले तो 8:3 में श्रम को विभाजित अपने को करना है। श्रम है 1,10,000 रुपया। ए के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 1,10,000 इंटू ये ए का रेशो 8, टोटल है इन दोनों का सम 11, तो ये हो जाता है 80,000। और ऐसे ही बी के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल 1,10,000 3/11 30,000। So wages amount respectively 80,000 and 30,000 for pen A and pen B। इसमें भाग दे दें 20,000 यूनिट्स का, तो पर यूनिट कॉस्ट इज 4 एंड पर यूनिट कॉस्ट फॉर B is 30/15 means 2 rupees। मटेरियल प्लस वेजेस अगर हम योग कर लें तो ये प्राइम कॉस्ट हो गया 1,80,000 9 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से, और 60,000 4 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से। इसमें हम प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड कर दें। प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए सीधा प्रश्न में कह रखा है कि जो भी ओवरहेड हैं 72,500 वो बांट दिए जाएंगे 5:3 में। तो 5 हिस्सा 8 में से ए के लिए और 3 हिस्सा 8 में से बी के लिए 72,500 का। ये अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये आता है 45,313 and this will be 27,187। ये अमाउंट यहां पर लेके आ जाइए प्रोडक्शन ओवरहेड के 45,313 and 27,181
इसमें अगर हम 15,000 का अगर भाग दे दें तो ये आएगा 1.81 अप्रोक्सीमेटली, दिस वैल्यू इज 1.81। सिमिलरली 45,313 इज डिवाइडेड बाई 20,000 नंबर ऑफ यूनिट से इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.27। इन दोनों का जो योग है वो वर्क कॉस्ट कहलाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट है ये। सम कर लेंगे 2,25,313, 11 रुपए 27 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से। यहाँ पर 87,187 5.81 पर यूनिट के हिसाब से। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं, ऑफिस ओवरहेड कह लें इनको आप चाहे। प्रश्न में क्या रखा है, प्रशासकीय ऊपरी व्यय प्रत्येक प्रकार के पेन के लिए श्रम लागत का 100%। तो श्रम लागत हम कंप्यूट कर चुके हैं, ये रही। उतनी प्रशासकीय राशि होगी ऊपरी व्यय की 80,000 प्रति इकाई 4 रुपए के हिसाब से, और ये 30,000 यहां पर प्रति इकाई 2 रुपए के हिसाब से ऐड कर ले तो ये जो टोटल आया है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड कर लें अगर इसको हम तो ये हो जाएगा 3,05,313, यहां पर 15 रुपए 27 पैसे। ऐसे ये भी अगर हम ऐड कर लें तो 1,17,187 और इसको ऐड कर लें तो 7.81। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आप याद रखिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद में अगर फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड करें और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करें। फिर अगर प्रश्न में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं दे रखा है तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो पर यूनिट रेट है उसको आपको अप्लाई करना है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर और उससे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है तो ए में 20,000 इकाइयां बनाई गई और 18,000 बेच दी गई तो 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, और यहां पर बी में 15,000 इकाइयां बना के 14,000 अगर बेच दी गई हैं तो 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो इन 2,000 और 1,000 के लिए क्रमशः जो वैल्यू होगी वो 15.27 एंड 7.81, और ये क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए सब्ट्रैक्शन में आएगा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो 2,000 को इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें 15 रुपए 27 पैसे को तो ये आ जाएगा 30,540, और यहां पर 7 रुपए 81 पैसे को अगर मल्टीप्लाई करें 1,000 से तो 7,810। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है ध्यान रखने की कि टोटल अमाउंट में तो हमने फिनिश गुड्स के वैल्यू को माइनस करना है, लेकिन पर यूनिट में इसको माइनस नहीं किया जाता, नहीं तो ये शेष राशि शून्य हो जाएगी। तो कभी भी पर यूनिट का समायोजन नहीं करें जब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का समायोजन आप कर रहे हो। तो यहां पर जो डिफरेंस बचेगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, बेचे गए माल की लागत। इसमें से माइनस कर दें तो ये वैल्यू आएगा 274,773 और ये 15.27 ही रहेगा। यहां पर ये माइनस अगर आप कर दें तो 1,09,377 और यहां पर 7.81। इसमें आप ऐड करें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। प्रश्न में क्या रखा है 1.50 प्रति इकाई, तो पर यूनिट में 1.50 एंड 1.50 रेस्पेक्टिवली फॉर पेन ए एंड पेन बी। यहां पर फिर ध्यान रखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने फिनिश गुड्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है चूंकि, तो इन दोनों का जो अंतर है 2,000 इकाइयों के लिए वैल्यूएशन को माइनस कर दिया है, तो शेष जो बचा है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो केवल 18,000 इकाइयों की है ना। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी अब 18,000 ओवर इकाइयों के ही होंगे, और आगे प्रॉफिट और सेल्स भी 18,000 इकाइयों की होगी ए के लिए, इसी प्रकार बी के लिए यही चीजें 14,000 इकाइयों के लिए।
तो 18 से इसको मल्टीप्लाई करें, 18 और 9 27,000 रुपया यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर 14,000 इकाइयां, 14,000 का 1.5 से मल्टीप्लाई करें, 21,000 21,000 रुपीज ऐड कर लें तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इन दोनों का सम कर लें तो 3,01,773। इसका सम करें तो 16.77। यहां पर इसका सम अगर हम कर लें तो 1,30,377 और यहां पर अगर हम योग कर लें तो 9.31। इसके बाद में हमें एक लाइन छोड़नी है, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, और फिर सेल्स लिखना है, क्योंकि प्रश्न में सेलिंग प्राइस दे रखी है कि एक इकाई अगर हम बेचे एक ही तो 22 रुपए के हिसाब से, और बेची कितनी है? 18,000, तो 22 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से यहां पर, और 18,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 को, तो यहां पर वैल्यू आएगा 3,96,000 रुपया, और टोटल कॉस्ट है 3,01,000, सेल्स वैल्यू है 3,96,000, तो दोनों का अंतर कर लें तो 94,227 रुपया प्रॉफिट है। कितनी इकाइयों के ऊपर? ध्यान रहे 20 पे नहीं है, अब ये 18,000 इकाइयों का प्रॉफिट है, तो इन दोनों का अंतर कर लें तो ये आ जाएगा 5.23 अप्रोक्सीमेटली। और इसको जब बेची गई इकाइयों 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राशि 94,227 आएगी। यहाँ पे मामूली सा अंतर अप्रोक्सीमेशन के कारण आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 2.27 लिया है, दिस इज एक्चुअली 2.26 समथिंग, तो उसको मैं हायर साइड में अप्रोक्सीमेशन में लेते हुए, तो ये अंतर मामूली सा आएगा, वो अप्रोक्सीमेशन के कारण है। बाकी ये इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही बन जाएगा। ऐसे ही बी के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 14, नंबर ऑफ यूनिट्स आर सोल्ड 14,000। 14,000 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट इज 196,000, डिफरेंस इज 65,623 एंड डिफरेंस इन पर यूनिट कॉलम 4.69। तो इस प्रकार से ए पर 94,227 और बी पर 65,623 रुपीज का प्रॉफिट होता है। ये सारे अपॉर्चुनिटी प्रश्न के अनुसार सूचनाओं को समायोजित करके, तो इस प्रकार से हम सूचनाओं को जो प्रश्न में दे रखी है उसको इंप्लीमेंट करते हुए कॉस्ट शीट में वैल्यूज कंप्यूट करते हैं कॉस्ट शीट के लिए, और इस क्रम को आप ध्यान में रखें किस क्रम से हम कॉस्ट शीट को अरेंज करते हैं। थैंक यू।